नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं समय समय पर आपके लिए जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स रहेंगे ना, चाहे वो भाई साहब इंडेक्स हो, चाहे आपके सामने बिहार से संबंधित डांस हो, फेस्टिवल्स हो, झीलें हों, इन सभी टॉपिक्स को मैं एक एक करके कवर कर रहा था। इससे पहले आपके सामने एक टॉपिक आ चुका है, उसमें भी मैंने 2024 की सारी किताबें कवर करी हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स थी 2024 में सारी की सारी कवर कर ली हैं। अब आज का जो टॉपिक है ना, लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि स्कीम्स करवाऊंगा, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की योजनाएं, क्योंकि फिर ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार की इतनी योजनाएं नहीं है कि मैं 2024 में उठा के 25-30 योजनाएं पढ़ा दूँ, वो पॉसिबल नहीं है। मगर हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित कुल मिला के अच्छी खासी योजनाएं हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। बहुत ही शून्य से चीज़ों को कवर करने का प्रयास रहेगा, मगर मिनिमम समय में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2 घंटे उठाकर ये पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं एक क्वेश्चन फंसना है। जब एक क्वेश्चन फंसना है तो मेरा फोकस भी ये रहेगा कि एक क्वेश्चन जैसा ही कवर किया जाए चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरे अंदर का मोटिवेशन जो है वो भी बना रहे अगले टॉपिक के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चित्र आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। अलग अलग प्रकार की योजनाएँ, स्कीम्स जो हैं आपके सामने लगी हुई हैं। इन सभी योजनाओं को डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस सेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, पहली स्कीम जो है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लगी हुई है। क्या कहती है? उन्नति योजना। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है उन्नति। उन्नति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है तो उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, उत्तर पूर्व प्रवृत्ति या परिवर्तनीकरी औद्योगिकरण योजना की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मतलब उन्नति की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जो उन्नति योजना है ये 2024 में चलाई गई योजना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, जिसे संभालते हैं पीयूष गोयल। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये योजना ये कहती है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ना, हमारे जो उत्तर पूर्व के राज्य मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट मिल जाएंगे, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी लाने की बात ये जो स्कीम है ये करती है। उद्देश्य आप देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य वो पूर्व उत्तर के क्षेत्रों में उद्योगों को विकास करना है और रोज़गार पैदा करना है, विनिर्माण और सेवाओं में उत्पादक आर्थिक गतिविधि बनाना है। तो ये इसका मोटिव आपको मिल जाएगा। योजना 2024 में लॉन्च हुई है। किस मंत्रालय के तहत? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत। उन्नति की फुल फॉर्म क्या है? एज इट इज़ पूछेगा एग्जाम में आपसे कि उन्नति की फुल फॉर्म क्या है, और आपको जवाब देना होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको दे दे उन्नति, और उन्नति में मान लीजिए 2 वर्ड दे दे, 2 पीछे के दे दे और पूछे बीच का वर्ड की जो मतलब है वो क्या है। इस तरीके से भी योजना आपसे पूछ सकता है, ठीक है। किससे संबंधित है, इसका उद्देश्य किससे है, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके ग्रोथ से यहाँ पर वो बात करता है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करता है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की यहाँ पर वो बात करता है। अगली स्कीम, नेक्स्ट योजना आपके सामने अदिति स्कीम। देखिए, इसको मैंने करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि एक ना डेफ कनेक्ट नाम का एक सम्मेलन करवाया गया था डिफेंस से संबंधित, जिसमें मैंने राजनाथ सिंह जी के संबंध में चीज़ों को पढ़ाया था। ये करंट अफेयर में डिस्कस हमने किया था। अदिति योजना का संबंध, अगर डायरेक्टली कोई आपसे पूछे ना कि अदिति योजना का संबंध किससे है, तो शायद आपको क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ डिफेंस को लेकर तो नहीं आएगा। मगर हाँ, अदिति योजना का संबंध किससे है? डिफेंस से है भाई। एक चीज़ तो ये याद रखना, ठीक है। इसे लॉन्च किया गया 2024 में। डेफ कनेक्ट जो समिट हो रहा था नई दिल्ली में, ये समिट करवाया गया है, इसमें इसको लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। अगर हम बात करें सर यहाँ पे अदिति की फुल फॉर्म क्या है, तो आप देख सकते हैं अदिति की फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। और आईडेक्स की फुल फॉर्म क्या है, तो आईडेक्स की फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसकी फुल फॉर्म मिल जाएगी, आईडेक्स की फुल फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। ये योजना क्या कहती है? ये योजना कहती है कि अगर आप ना डिफेंस के क्षेत्र में कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भारत सरकार, और अगर हम बात करें डिफेंस मिनिस्ट्री, ये चाहती है कि भारत को ना सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, मतलब स्वयं ही सशक्त बनाया जाए। किसके क्षेत्र में? डिफेंस इक्विपमेंट के क्षेत्र में भारत को सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाने का प्रयास है भारत सरकार का। इसके साथ साथ ये भी प्रयास है कि हम दूसरी कंट्रीज़ को जो भी डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट है उसे बेचें, ना कि हमें खरीदने पड़े, बाय करने पड़े। इसके लिए सरकार क्या कहती है? अदिति योजना के तहत आपको भाई साहब, अगर आप कोई स्टार्टअप डिफेंस के सेक्टर में शुरू करते हैं तो आपको उसमें हेल्प की जाएगी। किसके द्वारा? इसके द्वारा, ठीक है। देख सकते हैं, इसका उद्देश्य है भारत को रक्षा प्रौद्योगिक और आत्मनिर्भरता में एक वैश्विक नेता के रूप में आगे बढ़ाना, ठीक। मिनिस्टर कौन है? आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह साहब आपको दिख रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर। अगली स्कीम है सर कीर्ति योजना। इस योजना को पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि भाई साहब दो ना गर्ल्स के लिए एक तरीके से जो लड़कियां हैं उनको खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए दो एक तरीके से
इंस्टीट्यूट से खोले गए थे, ठीक है। एक पुणे में खोला गया था, एक महो में खोला गया था। मुझे याद है जब मैंने करंट अफेयर में इस खबर को कवर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने जो चित्र लगा हुआ है वो किनका है, अनुराग ठाकुर का। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जो साथ में चित्र लगा हुआ है ना, ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। क्योंकि जब मैंने इस योजना को करंट अफेयर में पढ़ाया था तो प्रॉपर बताया था कि इनका संबंध किस खेल से है, कौन सा इन्हें मेडल मिला है, कहाँ पर मिला है, कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन दी थी। अब कीर्ति योजना के बारे में अगर हम बात करें सर, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, बिहार में, महाराष्ट्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, राजस्थान में, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जो छुपा हुआ है, वो कहीं ना सामने आ ही नहीं पाता है। तो उसी टैलेंट की तलाश करने के लिए ये कीर्ति प्रोग्राम आपको दिख जाएगा। फुल फॉर्म में भी देखोगे तो आपको दिखेगा, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। मतलब वो जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको ढूंढने के लिए, खोजने के लिए ये प्रोग्राम है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन 2024 की योजना है। कीर्ति खेलो इंडिया नामक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना का हिस्सा है। अगर हम बात करें, इसमें 9 से लेकर 18 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों को एक तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा, या फिर जो भी भाई टैलेंटेड बच्चा है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो उन्हें सहयोग किया जाएगा ताकि वो आगे चलकर और निखर सके और देश के लिए मेडल वेडल हासिल कर सके। अगर ये देखेंगे आप तो खेल मंत्रालय के तहत ये स्कीम आपको मिल जाएगी। और खेल मंत्री कौन मिल जाएंगे, तो अनुराग ठाकुर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है, और भी थोड़ा सा उद्देश्य आपको इसका मिलेगा। इसका एक उद्देश्य तो आपको हो गया कि भाई टैलेंट हंट किया जा रहा है, जो भी हमारे देश में छुपी हुई प्रतिभा है उसे ढूंढने के लिए। और सेकंड उद्देश्य इसका ये है कि मान लीजिए कई बार ना हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, जैसे फ़ोनों में बिजी हो गए हैं, अलग अलग प्रकार के गैजेट में बिजी हो गए हैं, साथ साथ कई ऐसे युवा आपको दिखेंगे भाई जो ड्रग मतलब इस अलग अलग प्रकार के नशों का भी सेवन कर रहा है। उनसे भी दूरी बनाई जा सकती है जब उन्हें खेलों की तरफ आकर्षित किया जाएगा। तो इसका ये भी उद्देश्य है कि नशीली दवाओं की लत और अन्य गैजेट संबंधित को रोकने के लिए, आकर्षण को रोकने के लिए खेलों को एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाएगा इस योजना के तहत। बाकी वो मैंने आपको बता ही दिया, जो गर्ल्स के लिए एक तरीके से बनाया गया था स्पोर्ट्स से संबंधित, मैंने आपको बता दिया। एक पुणे और एक महो में आपको देखने के लिए वो मिल जाता है मध्य प्रदेश के। अगली योजना है आपके सामने स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम। ये जो योजना है ये 2 मंत्रालयों के तहत जॉइंट वेंचर आपको मिल रहा है। HRD ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान साहब संभाल रहे हैं, और एक मिल जाएंगे कृषि मंत्रालय के तहत। जल्दी से मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारत में एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी कौन है, ठीक है। योजना ये कहती है कि हम ना कौन कौन से विद्यालयों में, तो ये विद्यालय आपको मिल जाएंगे नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में 20 सॉइल लैब्स खोलेंगे, ठीक है। कैसी सॉइल लैब्स खोलेंगे, 20 सॉइल लैब्स यहाँ पर हम खोलेंगे केंद्रीय विद्यालयों में और नवोदय विद्यालय में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्च किया गया इसे दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सहयोग से आपको देखने के लिए मिलेगी। पायलट परियोजना है, 20 यहाँ पर सॉइल लैब्स खोले जाएंगे रूरल एरियाज़ में, केंद्र विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में, ये आपको देखते हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है। एक तरीके से सॉइल से संबंधित एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, इसलिए दोनों का जॉइंट वेंचर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। अगली योजना है आपके सामने PM अजय। 100% चांसेस हैं ये योजना आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकती है। 3 योजनाओं को मिलाकर एक योजना बनाई गई है, मतलब 3 योजनाएं थी उनको एक साथ मर्ज कर दिया गया है, और अब ये योजना जानी जा रही है किसके नाम से, PM अजय के नाम से, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय, ठीक है ना, या फिर अभ्युदय योजना। एक तरीके से जो अनुसूचित जाति है ना उसके उदय की यहाँ पर बात करता है, अपलिफ्टमेंट की यहाँ पर बात करता है इस योजना के तहत। इसमें 3 योजनाएं थी जिन्हें उठाकर एक साथ मर्ज कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक आपको मिल जाएगी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान। इसके अलावा एक आपको मिल जाएगी बाबू जगजीवन राम। ये 3 योजनाएं आपको मिल जाएंगी, इन्हें उठाकर मर्ज कर दिया गया है इसके तहत हिंदी में। यह 3 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की एक विलय योजना है, अर्थात प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इन तीनों का एक तरीके से मिक्सचर आपको मिल जाएगा एक योजना। किस लिए है तो मैंने आपको बता दिया, PM अजय योजना का जो लक्ष्य है अनुसूचित जाति समुदायों को उत्थान करना और उनके समग्र सामाजिक आर्थिक कल्याण में सुधार करने के लिए योजना आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसे PM अजय योजना का नाम दिया गया है। आप में से कई सारे छात्रों का ये सवाल होगा कि सर डेट्स बता देते। भाई मैं पहले ही बोल के चल रहा हूँ 2024 की योजनाएं हैं, और कभी भी ना अगर 2024 की योजना है ना तो उससे संबंधित ये फैक्ट नहीं पूछेगा किस तारीख को हुआ। 99% चांस है ये नहीं पूछेगा। ऐसी योजनाएं पूछता है 2015 में जो लॉन्च हुई, 2016 में उज्ज्वला योजना कब लॉन्च हुई, ऐसे पूछता है वो, ठीक। मगर ये 2024 की योजना है। अगर फिर भी आपको लगेगा कि सर मुझे डेट्स की भी आवश्यकता है तो आओ ना भाई करंट अफेयर में,
किसने मना किया है? डेली बेसिस पर करंट अफेयर होते हैं सुबह 10:15 बजे, वहाँ जुड़िए और वहाँ पढ़िए आके। ठीक, चलिए आगे योजना आती है सर मिशन उत्कर्ष अगेंस्ट अनीमिया। सर अनीमिया की अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन आरबीसी की कमी आपको देखने के लिए मिल जाती है, और इसके संदर्भ में एक योजना को लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगर हम बात करें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, तो कौन संभालता है? स्मृति जुबिन ईरानी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आयुष मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं। इनका ज्वाइंट वेंचर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें मिशन उत्कर्ष के एक हिस्से के रूप में आयुर्वेदा, मतलब अगर हम बात करें ना, तो ये योजना आयुर्वेदा हस्तक्षेप के माध्यम से किशोर लड़कियों के पोषण को बढ़ाने के लिए साझेदारी करेगी। ठीक है, जो किशोर एडोलसेंट गर्ल्स आपको मिल जाएंगी, गर्ल चाइल्ड आपको मिल जाएंगे, उनमें आयुर्वेदिक तरीके से यहाँ पर ये पोषण को बढ़ाने के लिए काम करेगी। ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? अनीमिया मुक्त भारत जो है इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य आपको मिल जाएगा अनीमिया मुक्त भारत। उत्कर्ष योजना किससे संबंधित है? तो अनीमिया एक तरीके से अनीमिया मुक्त करने से संबंधित है। क्या होगा यहाँ पे? तो जो आपको किशोर बालिकाएं लड़कियां मिल जाएंगी, उनमें जो पोषण की कमी है उसे आयुर्वेदिक तरीके से कम करने का प्रयास किया जाएगा इस योजना के तहत। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट कॉज ऑफ अनीमिया यहाँ पे दिखा रखा है। इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल्स डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस, आयरन, वीटा, फॉलेट, विटामिन B2, B12, क्रोनिक डिसीजेस या फिर हैवी मेंसुरेशन एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू, HIV और पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इनकी वजह से अनीमिया जो रोग है वो आपको होते हुए नजर आ जाता है। अगली खबर आपके सामने आ रही है सर PM जनमन योजना। क्या योजना है? PM जनमन योजना। अगर हम बात करें पहले फुल फॉर्म की, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना आपको देखने के लिए मिल जाएगी। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना ये आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है PVTGS। ठीक है, PVTGS सर आप सभी लोग जानते हैं ट्राइबल्स के बारे में, जनजातियों के बारे में, और जनजातियों में भी ना जिनके साथ मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हुआ है या बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ है, और जो सबसे पिछड़े मिल जाएंगे आपको जनजातियों में, ट्राइब्स में, उन्हें PVTGS के नाम से हम जान लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो एड्रेस सोशल इकोनॉमिक चैलेंज फेस्ड बाय अ पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTGS के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए योजना आपको मिल जाएगी। देखिए, इनके लिए आवास का इंतज़ाम करना, बेहतरीन आवास का इंतज़ाम करना, जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना, शैक्षणिक स्तर पर काम करना, आर्थिक स्तर पर इनके लिए काम करना, कुल मिला के 9 मंत्रालय इसमें इंक्लूड हैं। अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें कुल मिला के 9 मिनिस्ट्रीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी, इंक्लूडेड ट्राइबल मिनिस्ट्री। तो एक इंपॉर्टेंट योजना है। योजना का नाम PM जनमन योजना है। किससे संबंधित है? तो ट्राइब से संबंधित है, और ट्राइब में भी जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर मिल जाएंगे जनजाति में, उनके लिए ये योजना आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया तो 24,000 करोड़ रुपए का आउटले दिया गया। PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या टारगेट है, और PVTG फैमिलीज़ को क्या क्या देने की कोशिश है। सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रोड टेलीकम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, जो मैंने आपको बताया वो सब चीज़ें, ये जो वल्नरेबल मतलब जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर जनजाति मिल जाएंगी, उन्हें ये सब देने का प्लान है सरकार का, भारत सरकार का। और इसमें 9 मिनिस्ट्री जो हैं अलग अलग, वो इंक्लूडेड आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर आप भी कर रहे हैं भाई किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, तो उत्कर्ष परिवार होली के लिए धमाकेदार एक ऑफर लेकर आया है, जिसमें हर एक कोर्स पर 90% तक का डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी। और ये जो ऑफर है ना भाई, बहुत कम समय तक वैलिड है, मतलब मार्च 28 तक ये वैलिड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर अभी भी आपने अपने मनपसंद कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो भाई जाइए और अभी एनरोल कर लीजिए जस्ट क्लास के बाद। ठीक है, अगली यहाँ पर स्कीम आपके सामने आ रही है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास योजना की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपको याद होगा एक तारीख थी सर 1 जून 2020। ठीक है, आपको याद होगा एक तारीख आपको मिल जाती है 1 जून 2020। मैंने पढ़ाया है ये सब करंट अफेयर में। तो 1 जून 2020 की तारीख को PM स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी। ये देख रहे हो ना, PM स्वनिधि योजना। तो 1 जून 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया था, और इस योजना के तहत जो रेडी पटरी वाले थे उन लोगों को पहले 10,000 की बात की गई थी कि भाई 10,000 रुपये दिए जाएंगे उनको दोबारा से अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए। फिर कहा गया 20,000 दिए जाएंगे, फिर तीसरी बार कहा गया कि 50,000 दिए जाएंगे। अब वही जो रेडी पटरी वाले लोग हैं उन्हें स्किल्स देने के लिए
उन्हें मतलब उन्हें स्किल्स देने के लिए, उन्हें एक तरीके से एंटरप्रेनर बनाने के लिए, और एंटरप्रेनरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है 22 हफ्ते का। यहाँ पर उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके चलते वो नौकरी मांगने ना जाएं, नौकरी क्रिएट करें। ये है इस योजना का उद्देश्य। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एज इट इज़ तुम्हारे एग्जाम में छपेगी। जितनी योजना है ना सारी इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम एसएससी की कर रहे हो, चाहे तुम रेलवे की कर रहे हो, चाहे तुम बैंकिंग की कर रहे हो, चाहे झारखंड की कर रहे हो, चाहे भाई साहब बिहार की ही कर रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश की कर रहे हो, सारी योजनाएं एक साथ तुम्हें इतनी सही सरल भाषा में कहीं नहीं मिलेंगी, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, आशा करता हूँ हर एक तरीके से पॉइंट ले रहा है। देख लो, देश भर में रोजगार सृजन, नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी प्रदाता की बात कर रहे हैं। मतलब नौकरी भाई मांगने की ज़रूरत न पड़े, नौकरी देने की बात करें, इसलिए योजना आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी पीएम स्वयं निधि योजना के बारे में तो आप जानते ही हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, पहले इस योजना को लॉन्च किया गया था 2013 में। पहले इसका नाम था रूसा, पीएम रूसा योजना, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, पीएम ऊषा कर दिया गया है। ठीक है, इस योजना का अब नाम क्या कर दिया गया, पीएम ऊषा। पहले इसका नाम क्या था, पीएम रूसा। पहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था, अब कर दिया गया है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए स्कीम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। टू एनहेंस द एक्सेसिबिलिटी हायर एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री, मतलब एक तरीके से जो 11वीं 12वीं वाले छात्र होंगे, उन्हें किसी तरीके से, जो सशक्त नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें हायर एजुकेशन में मदद की जाएगी। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये योजना आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पीएम ऊषा योजना की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसका पुराना नाम क्या था, तो रूषा, पीएम रूषा था इसका पुराना नाम। ठीक, अगली योजना यहाँ पर आपके सामने आ रही है सिड नर्स। ठीक है, सिड नर्स एक योजना है। अगर आपके सामने डायरेक्ट ये नाम लिखा आ जाएगा तो शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे, मगर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबड़, वो कहता है कि प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास, उसके संदर्भ में योजना मिल जाएगी। किसके द्वारा मिलेगी, तो ये योजना आपको मिल जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के तहत। ठीक है, रबड़ से संबंधित सतत विकास किया जाए और प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास किया जाए, इसके लिए योजना है। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ पूछ सकता है। 2024 की योजना है। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन केरल राज्य करता है, आप लोग जानते ही हैं इसके बारे में। अगली यहाँ पर आप देख सकते हैं वैभव स्कीम। कौन सी स्कीम है, वैभव स्कीम आपको मिल जाएगी। सरकार ने भारतीय स्टेम वैज्ञानिक, देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि आज से अगर 20 साल पहले या 15 साल पहले की, हम 20 साल पहले की अगर हम बात करें, तो हमारे देश की जो टैलेंट था ना, प्रतिभा थी, वो दूसरे देश चले जाते थे। हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर, जिनके पास अच्छा खासा ज्ञान था, नॉलेज थी, वो अन्य देश में जाके सर्व करते थे, वहाँ जाके उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ाते थे। और साथ साथ हम बात करें तो वहाँ के नोबेल पुरस्कार भी जीत लेते थे वहाँ रहते हुए। वो कई सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे सर, जिन्होंने दूसरे देशों में जाके भारतीय होने पर सर्विस दी है और वहाँ पर वो नोबेल पुरस्कार भी जीत के बैठे हैं। मगर इन सभी चीज़ों से भारत को नुकसान होता है। आप बोलोगे कैसे नुकसान हो रहा है, भाई हमारे देश की प्रतिभा हमारे देश में रहती तो यहीं पर अलग प्रकार का कोई इनोवेशन वो करते। अब वो लोग बाहर चले गए, तो भारत सरकार ये कहती है कि ऐसे अगर आप हैं, इस कारण मतलब मान लीजिए अगर आप भारतीय हैं और आप किसी अन्य देश में चले गए हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आप चले गए हैं, तो अब आप अपनी जो सेवा है हमें भी दीजिए, उसके बदले में हम आपको पैसा भी देंगे। इसके साथ साथ आप अपने देश के लिए भी कुछ काम कर पाएंगे, उसके लिए है ये योजना, जिसे वैभव स्कीम का नाम दिया गया है। यहाँ देख लो सरकार ने भारतीय, ये जो स्टेम लिखा हुआ है ना, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, प्रवासी भारतीयों को भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से जोड़ने के लिए योजना जारी करी है 2023 में। पहले 2023 में न्यूज़ में थी ये स्कीम, 2024 में दोबारा बहुत न्यूज़ में है। तो भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय संस्थानों के साथ अल्पकालिक सहयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की यहाँ पर बात की जाती है। वैभव योजना आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, याद रखना, ठीक है। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, ये आप देख सकते हैं। चलिए जी, अगली खबर आती, मतलब अगली आपके सामने जो स्कीम है उसका नाम है क्या, तो उसका नाम है PMMKSSY, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इसके तहत सर भारत सरकार क्या करेगी, ये आप देख सकते हैं। एक तो मत्स्य मछली पालन के क्षेत्र में भैया और पैसा डालेंगे,
ताकि मछली पालन जो है वो बढ़ सके। और कितना डालेंगे वो यहाँ पे बता रखा है कि सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा for formalization of fisheries sector and supporting fisheries micro and small enterprises within investment over 6,000 crore over a period of next 4 year फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से लेके 26-27 तक 6,000 करोड़ रुपए यहाँ पर डालने की बात की गई है। 4 सालों की अवधि में 6,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे, जिससे हम मत्स्य जो उत्पादन है उसे बढ़ा सके, फिशरीज सेक्टर में हम और बेहतर कर सकें। इसके लिए योजना मिल जाएगी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, पूरे चांसेस हैं। किससे संबंधित है वो मैंने आपको बता दिया। अगर करंट अफेयर में आप लोग आते हैं तो ये आपने ज़रूर देखा है, मैंने पढ़ाया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया था। ये इन्वेस्टमेंट है 6,000 करोड़ रुपए की नेक्स्ट 4 ईयर्स 2026-27 के लिए। क्रिएशन ऑफ नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, 40 लाख स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस वर्क यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे और सपोर्ट किया जाएगा 6.4 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड 5500 फिशरीज कोऑपरेटिव प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो ये यहाँ पर सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। एक सवाल आपसे पूछूंगा, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री है ना, ये कौन संभाल रहा है भारत में? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। अग्नि योजना आपके सामने आती है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। हम सभी लोग जानते हैं 22 जनवरी को जब रामलला का स्वागत किया गया, पूरे देश ने रामलला का स्वागत किया, तब भारत के प्रधानमंत्री ने एक योजना के बारे में भी कहा। 22-23 जनवरी 2024 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे, साथ साथ 300 उस रूफटॉप के तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली जो है वो भी आपको दी जाएगी। तो ये है पीएम सूर्योदय योजना। इसको तो हमने बहुत अच्छे से कवर किया है करंट अफेयर में, आप लोग जानते हैं। अगली योजना है किलकारी प्रोग्राम। सर देखिए यहाँ पर ये कहते हैं किलकारी योजना के तहत कि 72 ऑडियो संदेश आप तक पहुँचाए जाएंगे प्रेगनेंसी के दौरान। मान लीजिए कोई महिला पहली बार गर्भवती हुई है तो उसको हर हफ्ते एक कॉल की जाएगी, फिक्स टाइम पे की जाएगी। इसके साथ साथ एक ऑडियो मैसेज भेजा जाएगा फिक्स टाइम पर कि किस प्रकार से प्रेगनेंसी के दौरान काम करना चाहिए, काम लेना चाहिए। इसके लिए योजना मिल जाएगी। लागत पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। इसे केंद्रीय रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। यह गर्भावस्था, प्रसव और बच्चे की देखभाल के बारे में मुफ्त साप्ताहिक समय उपयुक्त 72 ऑडियो संदेशों सीधे परिवार के मोबाइल फ़ोन पर वितरित करता है। मैंने कॉल बोला, ऑडियो संदेश आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है ना। कितना न्यूट्रिशन जैसे फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, इन्फेंट फीडिंग, प्रेगनेंसी केयर, एंटाइलमेंट्स, पोस्ट नेटल केयर, डायरिया, अदर, ये सब आपको यहाँ पर इन संबंधित जानकारियाँ जो हैं वो दी जाएगी। 72 ऑडियो मैसेज आपको भेजे जाएंगे डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन पे, ठीक। आगे है विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए प्रोग्राम ये आपको मिल जाएगा। जो 11वीं 12वीं वाले बच्चे होते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय से संबंधित अक्रॉस कंट्री, उन्हें यहाँ पर क्या दिया जाएगा, यहाँ पर उन्हें असिस्टेंस दी जाएगी, एक तरीके से मदद की जाएगी, उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा स्कॉलरशिप, जिसके चलते वो आगे हायर एजुकेशन में अपना हाथ आजमा पाएंगे। अगली खबर है, थोड़ा सा जल्दी कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान स्कीम, आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आज सुबह ही हमने, मतलब 2 दिन पहले ही करंट अफेयर में हमने कवर किया था। किसके बारे में? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बारे में। कौन संभाल रहे हैं? किरण रिजिजू। इनके बारे में क्यों कवर किया था? क्योंकि किरण रिजिजू जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, उन्हें फूड मिनिस्ट्री भी दी गई है संभालने के लिए, इसलिए हमने इनके बारे में कवर किया था, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी विज्ञान स्कीम आप देख रहे हैं, इसका उद्देश्य है महासागर, वायुमंडलीय और ध्रुवीय विज्ञान में अनुसंधान प्रयासों को आगे बढ़ाना। एनहेंस द सस्टेन रिसर्च, मतलब रिसर्च करना किस क्षेत्र में? ओशियन, एटमॉस्फेयर और पोलर साइंस के क्षेत्र में। पृथ्वी और उसके महत्वपूर्ण संकेतों की समझ को बढ़ाना, इसके लिए आपको ये योजना मिल जाएगी जिसका नाम है पृथ्वी विज्ञान स्कीम, ठीक है। इससे संबंधित और भी जानकारी यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा दी है। चलिए, ये स्कीम थी और ये एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप देंगे ही देंगे करंट बॉक्स में, ठीक है ना, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हाल ही में समाचारों में दिखाई गई मिशन उत्कर्ष योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो उत्कर्ष योजना थी ना, उसका संबंध किससे आपको मिल जाएगा? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। ये टॉपिक की कवरेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक और क्या कवर कर सकते हैं उसके बारे में भी अपने मूल्यवान कमेंट्स छोड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।